विभाग बिहार सरकार द्वारा भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय खुदाई स्थल अतीचक में 2 दिवसीय विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन सांसद अजय मंडल, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, डीडीसी कुमार अनुराग, कहलगांव विधायक पवन यादव, पिरपैती विधायक ललन पासवान के अलावे अन्य वरीय पदाधिकारियों द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दरभंगा से आए कलाकार विपिन मिश्रा ने शंखनाद से की, जिसके बाद क्षेत्रीय कलाकारों एवं स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के कार्यक्रम में मशहूर गायक अल्ताफ राजा और सारेगामापा फेम की कलाकार लाज ने अपने सुरों से समा बांध दिया। कार्यक्रम के तोरण द्वार को मंजूसा पेंटिंग से सजाया गया था एवं कई विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए थे। वही कार्यक्रम के उद्घोषक के रूप में अजय अटल और पटना दूरदर्शन से आई रूपम त्रिविक्रम थे। बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के निर्देश अनुसार पूरे बिहार में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। पिछड़ा अति पिछड़ा छात्रों की छात्रवृत्ति बंद करने के आलोक में यह प्रदर्शन किया गया। वहीं सैकड़ों की संख्या में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने भागलपुर के कचहरी चौक पर पुतला दहन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही जल्द ही पिछड़ा एवं अति पिछड़ा छात्रों की छात्रवृत्ति को चालू करने की बात कही। पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान सुल्तानगंज विधायक ललित नारायण मंडल, भागलपुर अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह के अलावे दर्जनों जदयू के कार्यकर्ता मौजूद थे। कि बिहार के हकमारी की बात हो रही है, किस बात की बात करें हम? चाहे मनरेगा की बात कीजिए, 18% वहाँ भी कटौती कर दी गई है। बिजली की बात कीजिए तो जिस रेट से यूपी को बिजली मिलता है उससे ज़्यादा रेट में हमको बिजली मिलती है। अनर्थ तो तब हो गया कि अति पिछड़ों की बात करने वाले सरकार बात कहता है कि प्रधानमंत्री भी अति पिछड़ा है। अति पिछड़ों की स्कॉलरशिप को अपने कोटे का बंद कर दिया। आखिर क्यों? बिहार आखिर कैसे आगे बढ़ेगा? हम लोग बिहार के लोग जो इनकम टैक्स देते हैं उसी का तो अंश कट कर बिहार में आता है। केंद्र सरकार अपने घर से लाकर नहीं देता है, तो फिर हमारे साथ हकमारी क्यों की गई है और बार बार ऐसी की जाती है। इसलिए हम लोग पार्टी के निर्देश पर आज पूरे बिहार में नरेंद्र मोदी के पुतला का दहन किए हैं और उनको संदेश देना चाहते हैं कि बिहार से बच के रहिए, अति पिछड़ों से बच के रहिए। अगर इसके साथ हकमारी कीजिएगा तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। भागलपुर की उर्दू बाजार स्थित राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी में शहर में पहली बार बिहार पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 19 जिले के 100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल सहित शहर के कई गणमान्य लोगों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर एथलीट संघ के अध्यक्ष SZ हसन ने बताया कि खेलकूद में कहीं से भी कोई राजनीति नहीं होती है, इसलिए हर एक वर्ग के लोग इस खेल से जुड़े। उन्होंने कहा कि जिम या घर में भी इसकी व्यवस्था कर अगर लोग प्रैक्टिस करें तो इसमें आने वाले समय में खिलाड़ी अपना नाम रोशन कर सकते हैं। वही 1 दिवसीय प्रतियोगिता के बाद आज शाम में ही विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किया जाएगा। वही प्रतियोगिता को देखने के लिए काफी संख्या में दर्शक पहुंचे हुए हैं। मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के मौलाना चक में 22 फरवरी को मोहम्मद इमरान उर्फ कल्लू को अपराधियों के द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया था। वही घायल की मौत इलाज के क्रम में पटना के एक निजी अस्पताल में हो गई थी, जिस मामले में STF ने घटना में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पुलिस कोतवाली थाना में घटना को लेकर पूछताछ कर रही है। वही इस घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस कई ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस की पूछताछ के दौरान कन्ना किताब, हथियार तस्करी और वर्चस्व की लड़ाई को लेकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें अदनान और अफसार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। त्रिपुरा जिला के चौसा फुलौद थाना के अजगैवा वार्ड नंबर 10 के रहने वाले दीप नारायण मंडल को घर बनाने के दौरान गांव के ही
4 लोगों से विवाद हुआ और इसी क्रम में दूसरे पक्ष के द्वारा उन्हें 2 गोली मारकर घायल कर दिया गया। वही घायल व्यक्ति ने गांव के ही 4 लोगों पर हथियार लेकर गोली चलाने का आरोप लगाया है। घटना के बाद घायल को मधेपुरा के स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां से डॉक्टर ने उन्हें जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल रेफर कर दिया। इधर पुलिस ने बताया कि घटना के बाद प्राथमिकी दर्ज कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। भागलपुर बबरगंज थाना क्षेत्र के अंबा बाग पासीटोला में पुलिस ने शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यहां पर देशी शराब की बिक्री होती है, जिसको लेकर पुलिस टीम के द्वारा छापेमारी की गई और नाली के नीचे दबाकर रखी गई 25 से भी ज्यादा डिब्बों को निकाला गया, जिसमें भारी मात्रा में निर्मित देशी शराब रखी मिली। जिसके बाद पुलिस के द्वारा वहीं पर शराब को भी नाले में बहाकर उसे नष्ट कर दिया गया। वही छापेमारी के दौरान पुलिस ने शराब के धंधे से जुड़े एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है, जिसे पुलिस थाने लेकर पूछताछ कर रही है। छापेमारी दल का नेतृत्व बबरगंज थाना प्रभारी प्रमोद कुमार कर रहे थे। सुल्तानगंज से अगवानी को जोड़ने वाले पुल निर्माण कार्य को वन विभाग के द्वारा रोक दिया गया है। इस दौरान एक हाईवा को भी टीम के द्वारा जब्त कर लिया गया। वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बताया कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बिना एनओसी के काम करना अवैध है। पहले भी इसको लेकर निर्माण कंपनियों को लिखित और मौखिक आदेश दिया गया था, जिसके बाद भी काम कुछ दिनों के लिए रुका, लेकिन इंस्पेक्शन के दौरान वहां पर काम चल रहा था, जिसका परमिशन विभाग के द्वारा नहीं दिया गया था। इसको लेकर फॉरेस्ट कंजर्वेटिव एक्ट 1980 और वाइल्ड लाइफ की धारा 1972 के तहत विभाग के द्वारा मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही पुल निर्माण कार्य का काम रोकने का भी आदेश दिया गया है। गौरतलब है कि 1710 करोड़ की लागत से गंगा नदी पर बन रहे पुल निर्माण की 8वीं डेडलाइन जहां दिसंबर तक बढ़ाई गई थी, अब वन विभाग के द्वारा रोक लगने के बाद पुल निर्माण में एक बार फिर से देरी की बात कही जा रही है। नगर निगम के दैनिक सफाई कर्मियों के द्वारा सफाई के काम में आउटसोर्सिंग कंपनियों को लाए जाने को लेकर कंपनी का विरोध किया गया। इसको लेकर आज सफाई कर्मियों ने बैठक की। इन लोगों का कहना है कि इससे पहले भी कंपनियां आई थी और घोटाला करके चली गई थी, लेकिन इस बार फिर से आउटसोर्सिंग कंपनियों को काम दिया जा रहा है, जिसका वह लोग विरोध कर रहे हैं। वही लोगों का ये मांग है कि 10 साल से अधिक काम करने वाले दैनिक सफाई कर्मियों को सरकार नियुक्त करे और उन्हें वेतनमान के साथ वेतन दिया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वह लोग इसको लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। नौगछिया के खरीक थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रखंड कार्यालय के समीप बीती रात 2 बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने नौगछिया आदर्श थाना के दारोगा उमाशंकर सिंह से पिस्टल की नोक पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। दारोगा का बाइक, कैश डायरी, मोबाइल लूट लिया गया। बताया जा रहा है कि बीपुर थाना से दारोगा लौट रहे थे। इसी बीच खरीक प्रखंड कार्यालय के समीप उनसे लूटपाट की गई है। नौगछिया एसपी शशांत कुमार सरोज ने बताया कि मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर लूटी गई बाइक, मोबाइल एवं घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद किया गया है। साथ ही 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ग्रामीण महिला एवं पुरुषों ने पुलिस को घेरकर दोनों अपराधियों को छुड़ाकर भगा दिया। हालांकि अपराधियों को भागाने में मदद करने वाले लोगों के खिलाफ अलग से मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। एसपी ने थाना प्रभारी गोपालपुर में इस मामले में अलग से मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। वही पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। साइकिल पे था, 2 मोटरसाइकिल पे लगभग 6 अपराधी इनको घेर करके बल प्रयोग करके, इनके पास पे आर्म्स नहीं था, आर्म्स लेकर नहीं गए थे, इन्हें साथ वो फिर इनका वो मोटरसाइकिल, इनका वो क्या कहते हैं मोबाइल और कुछ रुपये अंगूठी सब ले लिया था। लेकिन नौगछिया पुलिस फिर इसको चैलेंज के रूप में लिया और 12 घंटे के अंदर लूटी हुई मोटरसाइकिल, लूटा हुआ मोबाइल और घटना में प्रयुक्त जो गाड़ी था उसे हम लोग बरामद किया है। रात में दोनों अपराधी गिरफ्तार भी कर लिए गए थे, जिसे उनके परिजनों ने पुलिस से उलझ करके भगाने में सहयोग किया।
हमने थाना प्रभारी गोपालपुर को भी कहा है इस मामले में अलग से कांड दर्ज की जाएगी। जबलपुर के नौगछिया में एक तरफ जहां अपराधी बेलगाम है तो दूसरी ओर पुलिस की सक्रियता भी देखने को मिल रही है। नतीजतन पुलिस ने हथियार का बड़ा जखीरा बरामद किया है, साथ ही पिता पुत्र समेत 7 अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। गोपालपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अलग अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए 3 पिस्टल, 15 देसी कट्टा, 2 जर्सी, 88 जिंदा कारतूस, 13 अर्धनिर्मित हथियार एवं हथियार बनाने के सामान बरामद किए हैं। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी देते हुए बताया कि कुख्यात हथियार तस्कर सुमन उर्फ बुचकुन हथियार की बड़ी खेप की बिक्री करने जा रहा है। पुलिस ने छापेमारी करते हुए बाइक एवं हथियार समेत बुचकुन को गिरफ्तार कर लिया, जिसके निशानदेही पर जगह जगह छापेमारी कर उसके बेटे भोलू चौधरी समेत अन्य 5 अपराधियों को धर दबोच लिया गया है। इस दौरान एक कार भी बरामद किया गया है। कार से भी कई हथियार मिले हैं। जर्सी आप 2 देख रहे हैं, 7.6 mm का गोली 36 देख रहे हैं आप, इंसास का 11 गोली है, SLR का भी 7 गोली है, .303 का 5 गोली है, .315 का 29 पीस गोली है, अर्धनिर्मित पिस्टल 12 का है, जर्सी का जो अर्धनिर्मित बैरल है वो 25 पीस है, एक टाटा टैगोर गाड़ी जो कि सुमन चौधरी के घर से बरामद हुआ था, एक गाड़ी वो है, FZ मोटरसाइकिल, इसी पर सवार था जो सरपंच भी था, वो भूतपूर्व सरपंच था, वो इतना बड़ा अपराधी था नन्हे, ये बरामद हुआ। 25,000 रुपया जो हथियार लेने आया था और मोबाइल, ये गिरफ्तारी बरामद हुई है। इस प्रकार कुल 7 का गिरफ्तार हम लोगों ने किया। अब तक हम लोग पास जो है सुमन का जो आपराधिक इतिहास है, गोपालपुर थाना कांड संख्या 52 सबको दिया कॉपी, देख लेंगे आप लोग। जबलपुर के विश्वविद्यालय थाना की पुलिस ने नगर निगम के स्थायी समिति के सदस्य सह वार्ड नंबर 13 के पार्षद रंजीत मंडल को गिरफ्तार किया है। 9 तारीख को परबत्ती मोहल्ले में शराब के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया था, उसी मामले में गिरफ्तारी हुई है। दरअसल परबत्ती मोहल्ले में लोगों के द्वारा मुख्य सड़क को जाम किया गया था और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया गया था कि मोहल्ले में शराब की बिक्री होती है, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की थी, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किया गया था। वही आज विश्वविद्यालय थाना के द्वारा वार्ड पार्षद को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। वही पार्षद का कहना है कि पिछले साल होली के समय में जहरीली शराब से उनके मोहल्ले में एक की मौत हो गई। जबलपुर समानालय स्थित DRDA कैंपस से DDC कुमार अनुराग के द्वारा 2 कौशल रथ को जिले के हर एक प्रखंड में भ्रमण कर जागरूकता फैलाने को लेकर रवाना किया गया। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ग्रामीण कौशल योजना जीविका दीदी के साथ गरीब परिवारों को कई तरह की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था सरकार के द्वारा जिले के विभिन्न संस्थानों में की गई है, जहां लोग आकर ट्रेनिंग लेकर अपना रोजगार करते हैं। इसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाने को लेकर यह रथ निकाला गया है, जो 24 तारीख तक जिले के सभी प्रखंडों में घूम घूम कर लोगों को ट्रेनिंग लेने के लिए जागरूक करेगा। इस अवसर पर DDC सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जो आपका ग्रामीण कौशल योजना स्कीम है, इसके तहत ये 2 ट्रक को रवाना किया गया है, जो 24 तारीख तक प्रखंड घूम घूम करके लोगों तक जागरूकता फैलाएगी। कौशल योजना के तहत बेसिकली ट्रेनिंग दी जाती है। जितनी भी जीविका दीदियाँ हैं, उनसे एसोसिएटेड घर या जितने भी जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं गरीब परिवार, उनके सभी लोगों को जो कार्य करने में सक्षम है और अगर ट्रेनिंग देने पे अगर वो कार्य करके अपनी एक लाइवलीहुड जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि नर्सिंग हो गया, कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज हो गए, उन सब की प्रशिक्षण यहाँ पे जो हम लोग के अटैच इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा इनको दी जाती है। तो ये जागरूकता रथ है जिससे प्रखंड के अंतर्गत और ग्रामीण एरिया में लोगों को जागरूकता इसके बारे में फैला सकें। कहाँ जाएगी सभी? ये सभी प्रखंडों में घूमेगी। 24 तारीख तक रूट इन सभी का निर्धारित है। 8 प्रखंडों करके 2 गाड़ियां हैं और ये इस तरह से जो रूट निर्धारित है सभी ब्लॉक ऑफिसेज और इंटीरियर में भी ये घूमेगी सभी पंचायतों में। भागलपुर के नाथनगर CTS रोड स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर के पीछे शिवलिंग में आज एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जहां एक सांप भोलेनाथ के शिवलिंग को लपेट कर बैठ गया था।
इस दृश्य को देख लोग आश्चर्य रह गए। आपको बता दें कि भारत में सभी त्योहारों को ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति और आस्था दिखाने के लिए मनाया जाता है। वहां मौजूद लोगों ने कहा कि प्रभु ने साक्षात दर्शन दिए हैं। वही सांप की सूचना पर पहुंचे एक शख्स ने देखा कि सांप का पूरा शरीर जल गया था और वह दर्द से बेचैन था। तभी उसने शिवलिंग के पास बर्फ रखा और फिर सावधानी से उसे मलहम लगाया। कुछ ही देर बाद सांप विलुप्त हो गया। मुझे बजरंगबली के पास हुआ है, जो गढ़ है, ये राजा कर्ण का जो गढ़ है वहीं पे हुआ है। और मेरा नाम है स्नेक सेवर बादल। हम ये काम बचपन से ही करते आ रहे हैं, रेस्क्यू करते हैं और हमें दूर दूर तक का कॉल आता है तो हम निकल चलते हैं। तो अभी कॉल आया हमको, हम घर से आ चुके थे तो देखें यहाँ पे बहुत तकलीफ में है। इन्हें इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा बोला जाता है। इसके अंदर न्यूरोटॉक्स जहर होता है। जो जब भी ये सांप किसी को काटे तो वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए। झाड़ फूक में बिल्कुल नहीं रहना है, वहाँ जाके एंटीवेनम लीजिए ताकि वो आपका जान बचा सके। अब वो एंटीवेनम जब भी देगा तो सलाइंस के साथ देगा आपको, ताकि आपका जान बच जाएगा। डायरेक्ट नहीं देगा वो एंटीवेनम।